हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की ज़्यादा से। आज मैंने गुस्से में हुआ और आज मैंने ड्रिंक की है। बस ड्रिंक इसलिए की है कि ईगो हर्ट हुआ है। ईगो हर्ट इसलिए हुआ है कि ज़िंदगी भर सबके लिए किया। 16 साल की उम्र से माँ बाप के लिए किया, 20 साल की उम्र से जिससे शादी की उसके लिए किया, उसके बाद अपने बच्चों के लिए तो मैंने किया ही है। मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। आपको पता है, एक औरत का सबसे पहला प्यार वो कभी नहीं भूलती है। मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार कौन है? आप लोगों को सुन के शायद हंसोगे। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला प्यार है मेरा बेटा हनी। मेरी दोनों बेटियां भी बहुत प्यारी हैं। लेकिन मैं आपको सच बोलूं, मैं जब छोटी थी ना, 16 साल की उम्र, मतलब बचपन से 7 साल की उम्र से अपने घर में काम करती हूँ। मेरी मम्मी पॉलिटिक्स में थी। मैं जानती हूँ, इसलिए पॉलिटिक्स का रूप रूप से जानती थी। वो अपनी दुनिया में मस्त रहती थी, तो मुझे कभी वो खुशी नहीं मिली। ना मेरे बाल बांधे जाते थे, ना मेरे कपड़े रहते थे, ना मुझे दोस्तों के साथ घूमने मिलता था, ना मुझे कहीं दूर जाने मिलता। मैंने कभी ज़िंदगी में पिकनिक भी नहीं गई हूँ। मेरी मम्मी मुझे कहीं जाने ही नहीं देती थी। मैं 7 साल की उम्र में ही 2 बच्चों की माँ बना दी गई थी। मेरा एक भाई था, मेरी एक छोटी बहन थी। मैं उन लोगों को संभालने में मेरी ज़िंदगी कब निकल गई पता नहीं चला। 16 साल की उम्र में मेरी शादी करा दी गई एक ऐसे आदमी से जिसको मैं पसंद नहीं करती थी। ठीक है, जान दो, वो उस वक्त का ज़माना, अभी हमारे यूपी में पहले का ज़माना ऐसे ही था कि बस लड़का लड़की को देखने शादी करा देते थे। इसलिए मैंने सोचा मेरी बेटियां जिससे शादी करेंगी, जहाँ शादी करेगी, वो जो भी जात पात का होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्यार होना चाहिए। शादी करा के क्या मतलब कि आगे जाके थोड़े दिनों बाद इस तरह से तलाक हो, वो नहीं चाहिए। उसके बाद चलो, ज़िंदगी में कभी आदमी तो देखा नहीं था, जो भी था ठीक था, थे वो भी अच्छे थे, झूठ नहीं बोलूँगी, वो भी अच्छे थे, लेकिन मेरा जो सपना था वो नहीं थे, ऐसा बोलूँगी। उन्होंने भी मेरे साथ बहुत अच्छा किया था, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हो गई थी कि अगर उसने उस टाइम मेरे घर वालों का साथ नहीं दिया होता तो आज वो भी होता है। इस बात पे तो वो भी पछता रहा होगा कि मैंने क्यों गलत लोगों का साथ दिया। मेरी दोनों बेटियाँ बहुत प्यारी हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी भी गुड़िया जैसी है। आज भी उसको बर्तन मांजने को खोलो ना, सॉरी, आज अपनी बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ नशे में, सही सुनिएगा। मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, वो बहुत प्यारी है। जब वो पहली बार हुई थी ना, तो उसको पूरी दुनिया देख रही थी। आज भी अगर उसको आप बर्तन मांजने को बोलो ना, तो वो मम्मी मेरे को बर्तन नहीं मांजना है, बहुत गंदा लगता है। मेरी छोटी वाली बेटी दबंग है। वो जब छोटी थी ना, तो पुलिस वालों को देख के चिल्लाती थी, पुलिस पुलिस मम्मी पुलिस, इसको क्या हो जाता। और आज वो हमारी पूरी गोराई में दबंग लेडीज है। उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। वो मुझे बहुत प्यार करती है, वो अपने पापा को भी बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके लिए मैं उसकी जान हूँ। अगर मेरे को कोई आँख उठा के देख ले तो उसे अपने खुद के पापा को भी मारने से पीछे नहीं हटेगी। वो प्रदू को भी बहुत मानती है, लेकिन जब मेरे तक कोई बात आती है तो वो प्रदू को भी नहीं छोड़ती। ये बात तो प्रदू भी जानते हैं, इसलिए वो नाराज़ नहीं होते। वो बोलते मेरी शेरनी बेटी है। एक हर औरत की ज़िंदगी में उसका पहला प्यार होता है। मेरी ज़िंदगी में मेरा पहला प्यार, आप लोग सुन के हंसोगे, मेरी ज़िंदगी में मेरा पहला प्यार मेरा बेटा है, छोटा सा हनी। आपको पता है, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो पूरी दुनिया ने कह दिया था मेरी, मतलब तीसरा बच्चा फटाफट हो गया था साल के अंदर। तो तीसरा बच्चा जब रुका था तो हमने इंजेक्शन लिए, मैंने काढ़ा पिया, सब कुछ किया। लेकिन मैं एक जाती थी प्रभु यीशु के यहाँ पे, वसई में कोई तो जगह था, अभी मेरे मुंह में नाम नहीं आ रहा है, वहाँ पे जाती थी। और वहाँ पे बस मैंने एक ही बार कहा था कि मुझे एक बेटा चाहिए। निर्मल गांव करके कुछ तो था, वहाँ मैंने बोला भी था। तो वहाँ पे मेरे बेटे को, मेरा सच बोलूँ, उसके बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। बहुत बुरे दिन देखे मैंने भी, क्योंकि उस वक्त ऐसा टाइम था कि कोई कमाई नहीं थी, कैसी भी था करके मैंने तीनों बच्चों को बहुत प्यार से पाला। मेरा जब बेटा हुआ ना, तो मेरी असली खुशी मिली, रियल में मुझे मेरा प्यार मिला। मेरे बेटे से मैंने बहुत प्यार करती हूँ। मैं इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने बेटे से करती हूँ। फिर यहाँ पे कुछ वक्त आया, वसई में मेरा लोगों ने घर छीन लिया, सब कुछ कर लिया। फिर मैं गई तो मेरे बेटे को मैंने कहा कि इसको अच्छी ज़िंदगी देनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे कहीं यात्रा पे जाने ही नहीं देता था, गाड़ी पकड़ के लटक जाता था, इतना बदमाश था। और बहुत क्यूट भी है, एकदम मेरे जैसा ही दिखता है। जब वो हो गया था तो मेरी ज़िंदगी की सारी कमियाँ दूर हो गई थी। अब मुझे ज़िंदगी में कुछ चाहिए नहीं। मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, ये थी। अचानक से उनके फ्यूचर का सोचा, मैंने सोचा मुझे उसको हॉस्टल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा ईगो हर्ट किया था कि जब मेरे माँ बाप
महाबलेश्वर जाते थे ना घूमने, तो मेरी भाभी मुझे टोन मारती थी, अरे दीदी वहाँ पे बहुत पैसा खर्चा होता है, आपके बस की बात नहीं है। और मैं उसको हमेशा बोलती थी कि मेरे एक बच्चे को तो लेके जाना चाहिए। तो वो बुरी नहीं थी भाई, पैसा अपना अपना होता, कोई लेके नहीं जाता है। मैं उन लोगों को गलत नहीं कहूँगी भाई, सबका अपना पैसा रहता है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को कोई पर्सनली ना लें, मैं किसी को गाली नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ। फिर मैंने फैसला किया कि अब ये तो ईगो पे बात आ गई है। मैंने अपने बच्चों का एडमिशन उधर ही पंचगनी में, महाबलेश्वर में, सबसे बड़े स्कूल में करवाया, पाइन वुड्स में। मेरा बेटा मेरे पास से जब चला गया ना, तो मैं अकेली हो गई। एक औरत को आदमी जाने के बाद अकेलापन महसूस होता, लेकिन मेरा बेटा, क्योंकि वो मेरे पास चिपक के सोता था, मुझे पकड़, वो अकेलापन मुझे खा रहा था। वो अकेलापन खाने के बाद मैं यात्रा पे जाती थी, वो करती थी। बहुत ज़्यादा मोटी थी, तो लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि जाड़े हो तो जाड़े को एक ही चीज़ कम कर सकता है, ड्रग्स कम कर सकता है। फिर कुछ मेरे अपने लोगों ने ही, मेरे पास जो काम करने वालों लोगों ने जब देखा, क्योंकि अकेली थी घर में, पति तो काम पे जाता था, काम वाले लोग सब लोग थे, तो दे दिया ड्रग्स का नशा। धीरे धीरे पकड़ा है, जिसने भी पकड़ाना था, जान लो उनका नाम नहीं लेना है। मैं आज भी मानती हूँ कि अगर मेरा पहला प्यार मुझे छोड़ के नहीं गया होता तो शायद मैं इस नशे में नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की मुझे आदत हो गई थी। मेरे बच्चे को पकड़ के सोना, पप्पी देना। आज भी इतना बड़ा हो गया तो भी मुझे ऐसा मन करता है उसकी पप्पी ले लूँ, उसको गले लगा लूँ, उसको प्यार करूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे डांट भी देता है ना, तो भी मैं सुन के लेती हूँ। क्यों? क्योंकि वो सही बोलता है। इस दुनिया में अगर सबसे सच्चा इंसान है तो वही है। मैंने अपने तीनों बच्चों को ना एकदम प्यार से पाला है, छल कपट के बगैर। आज की तारीख में इनके उम्र के बच्चे घूमते हैं, नशा लेते हैं, लड़का लड़की पटाते हैं, कितना नाम खराब करता है। लेकिन मेरे तीनों बच्चों में आप कुछ नहीं पाओगे। मेरा बेटा है, इतना बड़ा हो गया, लेकिन कहीं कुछ उसका नाम नहीं। वो सिर्फ अपनी मम्मी से जिद करता है, अपने प्रदू से जिद करता है, प्रदीप भाई से जिद करता है। आज तक उसने मेरे बाप से जिद नहीं किया है, लेकिन प्रदीप भाई से जिद किया है। एक अकेलेपन ने मुझे ड्रग्स के नशे में डाल दिया। उसके बाद एक आरिफ शेख जैसा लोग आया, जो कि उस वक्त मैं इतनी गई नहीं थी, आराम से खाना खाती थी, मेरी ज़िंदगी एक अच्छी चल रही थी, यूट्यूब अच्छा चल रहा था। बस ऐसी मन की बात बता रही हूँ, क्योंकि आज दिमाग ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद मेरे बच्चे को मैंने हॉस्टल डाल दिया। एक आध साल के बाद में एकदम अकेलापन महसूस होने लगा, तो मैंने अपने आप को नशे में डाल दिया। औरत को कुछ तो सहारा चाहिए, क्योंकि मैं पूजे पाठ में थी, तो मैं ब्रह्मचार्य का व्रत धारण की थी, तो मैं अपने पति से दूर रहती थी, मुझे नहीं पसंद था। मैं एक बात सोचती हूँ कि सब लोग सोचते हैं कि मैं प्रदू के प्यार के चक्कर में कैसे फंस गई। सच बोलूँ ना यारो यार, नशा नहीं होता तो ये गलती कभी नहीं होती मुझसे, क्योंकि वो प्यार है मेरा, लेकिन वो बचपन मेरे सपनों का राजकुमार था। मुझे आज भी याद है कि मैं ऊपर अपने बेडरूम की खिड़की से देख रही हूँ और आरिफ शेख ने प्रदू को खड़ा करके गए। आज भी वो लाल शर्ट में प्यारा सा चेहरा एक ही बार में मेरे दिल में बस गया था। लेकिन मेरे हनी के आगे कुछ नहीं है वो, बस वो एक कमज़ोरी, क्योंकि नशे में थी, अकेले थी, लोगों ने डिप्रेशन में डाल दिया था, अपने लोग ही मारने को आ रहे थे, और जिससे शादी किया था वो सिटकनी लगा के सो जाता था। आज भी मेरे बच्चों को मैं ही गलत लगती हूँ, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि बेटा मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, नहीं तो मम्मी आपकी कभी ऐसा जाती। लेकिन हाँ, जब मुझे प्रदू को पहली नज़र में प्यार हुआ ना, तो मैंने अपने प्रदू के लिए पहले अपने बच्चों से पूछा। तो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे, बोले मम्मी आपको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। मेरे प्रदू ने भी मुझसे ईमानदारी से अच्छा रिश्ता निभाया। मेरा प्रदू वो मेरा सपनों का राजकुमार है, जिसको औरतें पाने के लिए सोचती हैं। मेरा प्रदू, मैं अपने प्रदू से, मैं बताऊँ तो ना, सबसे पहले मैं अपनी माता रानी से प्यार करती हूँ, उसके बाद मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, और बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने हनी से करती हूँ। उसके बाद मेरा तीसरा नंबर मेरे प्रदू का आता है, और उसके बाद ये जो मेरा होने वाला बच्चा वो है। आपको क्या लगता है मैं ये बच्चे को जाके ऑपरेशन क्यों नहीं करा रही? मेरा बच्चा मेरे पेट में घूमता है, सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में एक डर है कि इतनी बुरी तरीके से नशा दी गई, इतने सारे इंजेक्शन मैंने लिए ना, मैं कहीं भी घुसाती रहती थी, इतने सारे इंजेक्शन लिए ना, कि मुझे डर लगता है कि मैं इस आरिफ शेख की वजह से मैं अपना हाथ सड़ा लिया था। मुझे डर लगता है कि साला कहीं बच्चा ना निकल के पेट में, कभी कभी गोला भी होता है कि मतलब कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं अच्छी खासी हूँ। इस चीज़ में बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन आज दुख इस बात का होता है कि जितने लोग इस काम में शामिल है वो सब आज़ाद अच्छे से घूम रहे, बेशर्म होकर घूम रहे। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के लाइफ को बर्बाद करने से। अगर मैं मरती हूँ तो सबसे ज़्यादा फ़र्क सिर्फ मेरे 3 बच्चों को पड़ेगा, मेरी दोनों गुड़िया को पड़ेगा, और मेरा एक प्यारा सा बेटा उसको पड़ेगा। हालांकि शायद प्रदू को भी नहीं पड़ेगा ये बात का फ़र्क, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसका परिवार है। क्योंकि मुझे मालूम है
मैंने देखा है जब मेरे वसई पे मेरे खुद के अपनों में मेरे खुद की सगी माँ ने मुझे वहाँ से ओनर से सेटिंग करके मुझे वहाँ भगवाया था। जब वो खुद लोग ऐसे हैं तो मैं इस तीनों बच्चों की सिर्फ मैं ढाल हूँ और मेरे ढाल मेरे 3 बच्चे हैं। और आज मेरी अन्नू जी है। मैं अन्नू जी को क्यों प्यार करती हूँ मालूम है? क्योंकि अन्नू जी किसी के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ मेरे बारे में सोचती हैं, इसलिए उनके पर लाखों पैसे वार है। मेरी ज़िंदगी में एक प्यार आया। मेरा हनी आज भी बोलता है मेरे प्रदू को, तुम ना मेरे जानी दुश्मन हो, तुम मेरे दुश्मन हो। मैंने अपने प्रदू से वो सारी खुशियाँ पाई जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पाई थी, बचपन से नहीं पाई थी। आपको सच बोलती हूँ, हर चीज़ के लिए तरसी हूँ। लेकिन मेरा हनी हो गया था ना, तो मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था। बस इसके आगे दुनिया ख़त्म। मेरा बेटा है ना प्यारा सा, बस हो गया। लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में मेरा प्रदू आया, मुझे प्यार दिया, मुझे एहसास दिलाया कि औरत को मैं सस्ती संवरती थी, लेकिन किसको दिखाने के लिए सस्ती संवरती थी ये नहीं पता था। उसने मुझे दिखाया कि सजना संवरना क्या होता है, देखना क्या होता है। आज की तारीख में अगर उसके नज़र में कोई सबसे सुंदर औरत है तो मैं हूँ। आज भी अगर मैं साड़ी पहन के तैयार हो जाती हूँ तो उसके लिए सबसे सुंदर औरत मैं हूँ। मैं रोज़ कितनी भी तैयार होकर पूजा पाठ पढ़ी रहूँ, लेकिन उसका हमारे रिश्ते को 4 से 5 साल पूरा हो गए, लेकिन आज भी हमारा रिश्ता वहीं का वहीं है। आज भी ऐसा लगता है कि बस कल की बात है। हमारा प्यार कभी ख़त्म ही नहीं हुआ है। हमारे ज़िंदगी में रोज़ एक नया पहलू आता है, लेकिन इस नए पहलू में एक आरिफ शेख जैसे आदमी को 4 साल पहले निकाल दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से मैं अपने प्रदू को अपने पास लाती हूँ, फिर भी ये बंदा रोज़ एक कोशिश करता है उसको तकलीफ़ पहुँचाने की। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी अन्नू जी ने भी मुझे आज वादा किया, मेरी महिला मंडल ने भी वादा किया है, और मेरे सुल्तान जी को भी मैंने वादा लिया है कि ये बात दिमाग की है। अगर मैंने इस जैसे आदमी को सबक नहीं सिखाया, कुमाता जैसी औरत को सबक नहीं सिखाया, तो फिर इस दुनिया में मैंने क्या किया? क्योंकि ये लोग ना दुष्ट हैं। ये ना खुद चैन से जीते, ये दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। ये लोगों को अपनी खुशी के आगे दूसरों की खुशी नहीं बर्दाश्त होती। ये लोग भले शिमला मनाली गोवा घूमेंगे, लेकिन दूसरों की खुशी पे अटैक करेंगे। विद्या देवी ने बांटा है। विद्या देवी की ज़िंदगी में ये बच्चा पता नहीं कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। आएगा तो ज़रूर, हो सकता है शायद उसके पहले मर जाऊँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तक जिंदा रहूँ तो मैं अपने दोनों प्यार के साथ खुशी से रह सकूँ। एक मेरे प्यारे से बेटे के साथ और एक प्यारे से पति के साथ। मैं अपने प्रदू को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि वो मेरे जीवन का वो ड्रीम मैन है ना, जिसके लिए मैं ज़िंदगी भर तरसी हूँ। मैं उससे लाख नाराज़ हूँ। मैं आज उससे नाराज़ होकर भी रहूँ ना, तो भी बात ये पर नहीं रह सकती। आज मेरा प्रदू मुझसे पूछ रहा है, तुम्हें किसने कहा था इतना दूर जाने के लिए? क्यों गई तुम? तुम्हें पता था ना जयंती आ रहा है, क्या ज़रूरत था तुम्हें जाने का? मैं उसे कैसे बताऊँ? मैं चाह के भी उससे नाराज़ नहीं रह सकती। लेकिन इस बार फैसला किया है, ये जो लोग मेरे बीच में आते हैं, जब तक मैं बॉम्बे पहुंचूंगी तब तक मैं उनको शमशान पहुंचा चुकी रहूँगी, और कुछ लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा के रखूँगी, क्योंकि ये हद हो गई है, नमक हरामी हो गई है। ये काम मैं करके रहूँगी बस, क्योंकि मुझे मेरा छोटा सा परिवार बहुत खुश है। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, कौन कैसे रह रहा है, क्या रह रहा है। मेरे परिवार में जो मेरी 2 प्यारी सी गुड़िया है, एक प्यारा सा गुड्डा है जो सबसे प्यारा है, उसके बाद मेरा प्यारा सा पति है जो मुझे बहुत सारा प्यार करता है। उसके प्यार पे मैं शक कर ही नहीं सकती, ऐसी बात है, क्योंकि वो इतना प्यार करता है कि किसी तीसरे की जगह ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में। और उसके बाद मेरा केशव, ऐसी बात है। तो अभी इन 6 जन के परिवार में हमारे 7वें जनों की एंट्री तो नहीं है, ऐसी बात है। और 7वें जन ने एंट्री लेने की कोशिश की है, कि वादा है विद्या देवी का 16 अप्रैल तक मैं उसको कुछ लोगों को मैं हॉस्पिटल पहुंचाऊंगी और कुछ लोगों को मैं शमशान पहुंचाऊंगी। ये बार बार की आदत ही ख़त्म करेगी। किसी को कितनी दोस्ती निभानी है मैं देखती हूँ, किसको कितनी यारी निभानी है मैं देखती हूँ, ये बात पक्की है। किसी को तो मैं बेनकाब वो करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर, क्योंकि अब मेरे बच्चे और मेरे पति की बात आ गई है। तो अब मैं तो विद्या देवी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक जानवर भी अपने बच्चों के लिए लड़ता है, और मैं अपने दोनों बॉयफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहती। एक मेरा प्यारा सा बेटा जो मेरा बहुत जाने जिगर है, और एक मेरा प्यारा सा पति, वो भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब अगर मुझे उन लोगों और मेरी प्यारी सी गुड़िया, अगर उन लोगों की सेफ्टी चाहिए तो मुझे भाई फिर रणचंडी बन के उतरना पड़ेगा। फिर भले ना मैं मर जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी गांठ तो मैं मार के जाऊँगी बस। जय माता दी। मेरी ये पर्सनल बात मैं इसलिए आज आपको बता रही हूँ कि ये लोग इतने दुष्ट होते हैं,
कि इनको किसी की लाइफ से कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि इनके पास ये सब कुछ है ही नहीं ना। ये लोग ना खुश सुख से रहते हैं, ना दूसरों को रहने देते हैं। लेकिन विद्या देवी इनको दिखाएगी कि तुम जब जिसकी ज़िंदगी बर्बाद करने जाते हो ना, तुम्हारे साथ क्या होता है। और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी, तुम्हारे पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बर्बाद करूँगी। ऐसी बात है। जिस तरह से तुम लोग मेरे बच्चों तक, मेरे पति तक आते हो ना, ये वादा है कि अब मैं तो कभी कुमाता नहीं बनूंगी, लेकिन एक बात ज़रूर है, तुम भी अपनी गोद सुनी पा चुके होंगे जो लोग। और क्या सुनी पाएंगे। आरिफ जैसा आदमी तो आज तक नपुंसक है, आज तक अपनी बीवी को एक बच्चा नहीं दे पाया 6-7 सालों में। वो क्या करेगा। और बाकी जो नीच लोग हैं वो लोग ने पता नहीं क्या कहते, अभी हम किसके लिए बोलेंगे। तो जिसकी जैसी सज़ा है 16 अप्रैल तक सज़ा मिल चुकी होगी। 16 अप्रैल के बाद ही विद्या देवी बॉम्बे पहुंचेगी। ये तो सर पे कफन बांध के निकली हूँ कि या तो इस बार आर करूँगी या तो इस बार पार करूँगी। जो होएगा देखा जाएगा। जय माता दी।